हेलो बच्चों, आप सभी का विद्या स्टडी केयर में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं मैथ के अध्याय 1 का क्लास 9th का अध्याय 1 संख्या पद्धति और उसके बारे में जानते हैं क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से तो हो जाएगा यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। जैसे में हम लिख देते हैं जैसे, ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक तो हो जाएगा यह प्राकृतिक। तो कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि यह संख्याएं वे संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम दूसरे स्टेप पर। तो जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानेंगे कि यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। ठीक है बच्चों, यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। तो हो जाएगा जैसे में जैसे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरे स्टेप पर चलते हैं, जानते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, देखिए आप जाने हैं कि पूर्ण संख्या यह संख्या 0 से अनंत तक होती हैं। तो वे सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, जैसे में 0 लिख दिए हम। 0 से इधर जो है इधर धनात्मक है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक हो सकता है। इधर है ऋणात्मक 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये दो प्रकार के धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या वे ये संख्या 1 से बड़ी व प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के और किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, तो जानते हैं, ये समझिए कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों। ठीक है बच्चों, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य अंक से विभाजित ना हो। ठीक है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2 एक और 2 से भी कट सकता है। ठीक है बच्चों, 3 स्वयं की संख्या से भी कटेगा और 1 से भी हो जाएगा। 7 भी जैसे में 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 से हो जाएगा 7 से, और किसी अंक से नहीं कटेगा। तो जैसे में हम लिख देंगे, जैसे में 1 2 3 5 भी हो सकता है, 5 7 11। ठीक है बच्चों, 11 हम लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाज्य संख्या पर। ठीक है, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या पर। ठीक है, तो 1 से भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिए, आइए समझते हैं इसे क्या कहेंगे। वे संख्याएं जो एक और अपने अंक से जो स्वयं से भी विभाजित हो और उससे कोई ज़्यादा अंक से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये जैसे में देख लेंगे। चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं वे 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए जैसे में हम देख लेते हैं। जैसे में एक भी हो जाएगा 2। ठीक है, 2 4 8 ऐसे बहुत से अंक हैं जैसे हो जाएंगे। जैसे में ये हम देख सकते हैं कि 4 देख लेंगे, 4 का हम निकालेंगे इस तरफ। ठीक है, ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2, ठीक है, 2
दो एक कम दो, ठीक है। तो इसके दो से अधिक भी हो गए हैं। देखिए ये स्वयं से 4 है, जो 4, ये एक अपने से भी कट रहा है, ठीक है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 3 अंक हो गए, ठीक है। यानी कि वो स्वयं अंक से भी कट रहा है और अनेक अंक से भी कट रहा है, तो इसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही 8 को देख लीजिए। 8 है जो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है। तो आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप पर। आइए, ठीक है, तो हम चलते हैं परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे में देख लेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे में हो जाएगा 2/3, ठीक है, और 1/2, ठीक है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए जानते हैं हम। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देख लीजिए p/q, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे में हो जाएगा पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन यह परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है। 22/7 जो एग्जैक्ट मान नहीं है इसका, यह मान गलत है, ठीक है। तो इसे इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में और देख लेंगे, कड़ी में 2, ठीक है, यह अपरिमेय संख्याएं हैं। कड़ी में 3, यह अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? इसे तो आर से प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह, जैसे सभी संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, सभी संख्याओं को जोड़कर जो संग्रह होता है उसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम देखते हैं दशमलव, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। तो शांत, इसमें आ जाएगा शांत, दशमलव प्रसार में आ जाएगा पहला शांत स्थिति में शेष 0, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में हम देख लेंगे कि जिसका शेष 0 हो, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, शेष 0 हो जाता है तो हो जाएगा, हम 1/2 को अब भाग देकर देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 0, 1, तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, 0 दशमलव लगाएंगे, 2 बचे 10, ठीक है बच्चों, 10 आ गया, 0 आ गया। तो इसे ही हम शांत दशमलव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अशांत आवर्ती या इसे ही कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, शेष की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे में हम देख लेंगे कि शेष की पुनरावृत्ति कैसे होती है, बार बार, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जिसे हम देख लेंगे कि 10/3, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। भाग देकर देखेंगे कि 3, 10, ठीक है बच्चों। तब देखेंगे कि नहीं, 3 गलत है, नहीं, सॉरी, हो जाएगा 1/3, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे तो हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 1, 10, 0 दशमलव बढ़ाएंगे आप, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 त्रिके 9, 1 बच गया, ठीक है बच्चों। अब फिर 0 बढ़ाएंगे 3, फिर 9, फिर 1 बच गया, फिर 3, फिर 0 बढ़ाएंगे। ऐसे ही बार बार आएगा, 1 आएगा 1, लेकिन बार बार यह आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कि
0.3 इसके अंडर रूल, इसके इसके इसे ही अंडर रूल कहते हैं, ठीक है, पाई कहते हैं इसके ऊपर। कि बार बार जब अंक आए तो आप पहचान लीजिएगा कि यह अशांत आवर्ती है, ठीक है बच्चों। इसे हम जानेंगे कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब जानते हैं अशांत अनावर्ती या अवसानी अनावर्ती। इसे ही अशांत आवर्ती को ही अवसानी आवर्ती कहते हैं। इस स्थिति में अब जानते हैं इस स्थिति में क्या होता है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है बच्चों। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे में हम देख लेंगे पाई कड़ी में 2, इसका हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4142, ठीक है बच्चों, देख लेंगे, ठीक है। अब जानते हैं अगले स्टेप पर चलते हैं। घातांक नियम किसे कहते हैं, ठीक है। घातांक नियम, आइए हम देखते हैं। घातांक नियम को कई तरीके से देखा जा सकता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पहला यहाँ पे दिया है, ठीक है, दे दिया है ये दिया है ना, ठीक है। पहला देखिए ए पयम, ठीक है बच्चों। इंटू का मतलब है जो बूंदा होता है इसे गूढ़ा कहते हैं, ठीक है बच्चों, गूढ़ा कहते हैं ए पयम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों सेम रहे, ठीक है, तो घात को जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए घात को जोड़ दिया है, किस तरफ जोड़ा है आइए देखते हैं, ठीक है। m+1 ठीक है। आइए हम उदाहरण से देखते हैं, जैसे में उदाहरण से, ठीक है। तो ऐसे ही हम लेंगे, जैसे हो जाएगा 2 पर 3 गुणे 2 पर 2, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेंगे 2 पर 3 प्लस 2, तो हम देख लेंगे क्या, ये देखते हैं कैसे लगता है। 2 है तो 2 पर हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 2 का बाप ये 4 बार है, 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, ठीक है 2, ठीक है। तो हम लोग आंसर पे लिख देंगे 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32, हमारा आ गया 32, ठीक है। इसका मतलब ये है 32, ठीक है बच्चों। आइए हम दूसरी स्टेप पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, जैसे कि दे देगा दूसरा स्टेप दे दिया है ए पर यम, ठीक है, उसके होल स्क्वायर उस कोष्टक पे यन, ठीक है। आइए हम देखते हैं ए यम इंटू यन, ठीक है बच्चों, यम इंटू यन। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 ले लिए, ठीक है। उदाहरण से हम देख लेंगे 2 ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देख लेंगे 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 3 के 6 जुड़ जाएगा, गुणा होगा तो 2 गुणे 6 हो जाएगा। तो अब इसको देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 32 दूना के 64, ठीक है बच्चों, 64 हो गया। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम तीसरे नंबर का देखेंगे, ठीक है। दिया है तीसरे नंबर में ए पर यम बट्टे ए पर यन, ठीक है बच्चों, ए पर यम माइनस यन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे में हो जाएगा हम लोगों का 2/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे ए पर 5 माइनस यन का मान रखेंगे और यम का मान रखेंगे, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर 5, ए का मान 5 है, तो हो जाएगा 5 नहीं 2 है ना बच्चों, सॉरी 2 है, 2 पर हो गया।
अब हम देखेंगे 2, यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 2 पर 2। ठीक है बच्चों, 3 घटेगा 5 से, 2 पर 2 हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 बराबर 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। आइए हम चलते हैं चौथे नंबर पर। देखिए दिया है ए पर यम इंटू बी पर यम। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग दे दिया है, अंक है जो, लेकिन घात सेम है। ठीक है बच्चों, घात का मान सेम है, तो यहाँ पर दे देगा जैसे 5 गुणे 2। ठीक है, घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए बी इंटू बी पर यम। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे 5 गुणे 2, 2 पर होल स्क्वायर पर हो जाएगा 2। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 दूना के 10, 10 पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा 10 बराबर 10 गुणे 10, तो हो जाएगा 10 10 दाम 500 बराबर में 100 लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को यह सभी समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देख लेते हैं। देखिए सब मैंने लिख दिया है, आपको समझ आया होगा मुझे आशा है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद बच्चों।